श्री कृष्ण कहते हैं, खुद को ऐसा बनाओ कि लोग तरस जाएं। वो तुझे खोकर चैन से जी रहे हैं। बस तू इतना मुकाम बना कि फिर तुझे पाने की आरजू में वो हर रात बेचैन सोए। इतना मत बोलो कि दुनिया पहचान ले। कुछ ऐसा बनो कि दुनिया खामोश होकर तुम्हारा नाम ले। तू अभी चुप है क्योंकि वक़्फ़ तगूंगा है, पर एक दिन वो बोलेंगे और सब तेरे नाम से डरेंगे। खुद को इतना कीमती बना दो कि जो आज तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, कल तुम्हें देखने के लिए भी अपॉइंटमेंट मांगे। श्री कृष्ण कहते हैं, तरक्की की चुप सी सीढ़ियों चढ़ो, शोर तभी मचाओ जब मंजिल तुम्हें सलाम करे। कभी किसी के लौट आने का इंतजार मत कर। खुद को ऐसा बना कि जिसे तू छोड़े वो उम्र भर लौटने की दुआ करे। तेरी कहानी अभी अधूरी है तेरे आंसुओं की स्याही से। एक दिन वो इबारत लिखेगा वक्त, जिसे दुनिया रिस्पेक्ट कहेगी जो तुझे आजमाते हैं। उन्हें तू कुछ ऐसा दिखा कि तेरा नाम सुनकर ही उनकी सांसें उलझ जाया करे। खुद को आग मत समझ, खुद को वो राख बना जिससे एक दिन पूरी दुनिया की नींव हिल जाए। कुछ मत बोल, बस इतना कर कि तेरा साया भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर दे। ये इंसान कौन था और इतना खामोश होकर भी इतना असरदार कैसे? न तूफान डराते हैं, न नदियों का वेग विचलित करता है, क्योंकि जैसे समुद्र सब कुछ समेट कर भी मर्यादा नहीं तोड़ता, वैसे ही वह योगी जो परमात्मा में स्थित होता है, हर सुख दुख में भी न डगमगाता है न टूटता है। श्री कृष्ण कहते हैं, शांति तब नहीं मिलती जब सब शांत हो। शांति तब मिलती है जब भीतर की आग बूझ जाए, जब ममता छूट जाए, जब मुंह, अभिमान और इच्छाओं की जंजीरें गिर जाएं। कान्हा कहते हैं, दर्द से भागो मत, क्योंकि यही दर्द कल शक्ति बनकर उभरेगा। जब दुनिया तुम्हें गिराने पर तुली हो, तब वही जमीन बनती है। उड़ान की लोगों से मत डरो। डरो तो उन अपनों से जो चेहरे पर मुस्कुराते हैं पर पीठ पीछे गहराई से वार करते हैं। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्णन अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। किसी को अपनी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा मत बनाइए, क्योंकि जब वह बदलता है तो तकलीफ सिर्फ उससे नहीं होती, बल्कि खुद से नफरत होने लगती है कि क्यों उसे इतना अहम बना दिया। दोस्ती वही है जिसमें शब्दों की परवाह ना करनी पड़े, जहां बातें दिल से निकलें और सुनने वाला समझ जाए बिना समझाए। जहां हर शब्द को तोलकर बोलना पड़े, वहां कोई रिश्ता नहीं होता, बस दिखावा होता है। जिंदगी अगर आसान हो जाए तो फिर वो जिंदगी कहां रह जाएगी। प्रभु से बस इतनी सी प्रार्थना है, सुख देना तो इतना कि अहंकार ना आ जाए, और दुख देना तो इतना कि आस्था ना डगमगाए। क्योंकि जब विश्वास डगमगाता है तो इंसान टूटने लगता है। जिंदगी में सिर्फ शहद ही ऐसा है जो 1000 साल बाद भी स्वाद नहीं खोता। ठीक वैसे ही मीठी जुबान और शहद जैसी बोली लोगों के दिल में बरसों तक राज करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी परिस्थिति के लिए शब्द नहीं मिलते तो बस मुस्कुरा दीजिए। शब्द तो उलझा सकते हैं, मगर मुस्कान हर गांठ को खोल सकती है, क्योंकि कई बार खामोशी पूरी किताब से ज्यादा कह जाती है। जिस दिन आप सीख जाओगे चुप रहकर मुस्कुराना, उस दिन दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई जीत जाओगे। रिश्ते जितनी सच्चाई से निभाओगे, लोग उतनी ही बेरहमी से तोड़ेंगे, क्योंकि यह दुनिया कांच के टुकड़ों से बनी है। जिसमें आप सच्चाई रखो या वफा, टूटता हमेशा दिल ही है। रक्षा करता है ना ही शिकायत। जो कुछ सहज है, सुलभ है, उसी में आनंद पाना सीखो, क्योंकि अधिक चाहत ही दुख की जड़ होती है। अत्यधिक आराम तुम्हें आलसी बना देगा, अत्यधिक भूख तुम्हें बीमार करेगी और अत्यधिक सोच तुम्हारा चैन छीन लेगी। संतुलन ही जीवन का सबसे बड़ा योग है। नींद पूरी हो, भोजन संतुलित हो, आराम हो, पर सीमाओं के भीतर। जितना तुम प्रकृति के करीब होंगे उतना ही तुम अपने भीतर शांति पाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं, ताकत चाहे जितनी भी हो, पर अगर ईश्वर और सत्य साथ खड़े हो तो तुम्हारा झुकना असंभव है। महाभारत का युद्ध इस बात का गवाह है। अर्जुन के सामने उनके पितामह थे, उनके गुरु थे,
पर धर्म उनसे भी बड़ा था। श्री कृष्ण ने कहा, जब अधर्म सिर उठाता है तो चुप रहना भी अधर्म का साथ बन जाता है। गलत करना पाप है, लेकिन गलत सहना उससे बड़ा पाप है, चाहे वह गलती अपने ही क्यों न कर रहे हो। द्रौपदी के साथ हुआ अपमान केवल एक स्त्री का नहीं बल्कि संपूर्ण नारी जाति का अपमान था। अर्जुन का युद्ध बाहरी नहीं था, वो तो भीतर चल रहा था। धर्म और मोह के बीच, कर्तव्य और भावनाओं के बीच जो भगवद गीता को केवल पढ़ता है वो ज्ञान अर्जित करता है, पर जो उसका मनन करता है वह खुद को जानने की यात्रा पर निकल पड़ता है। और जब मनुष्य खुद को जानने लगे तो दुनिया उसे पहचानने लगती है। विपरीत समय में शांति ही सबसे बड़ा शस्त्र है। मन अशांत तब होता है जब सब कुछ हमारी मर्जी से नहीं होता, पर जीवन तुम्हारी मर्जी से नहीं, तुम्हारे दृष्टिकोण से चलता है। जो अपने मन पर विजय पा लेता है वो बाहर की हर परिस्थिति पर भी विजय पा सकता है। कभी कभी जीवन तुम्हें रोक देता है ताकि तुम खुद से मिल सको। भागती दौड़ती दुनिया से हटाकर वो तुम्हें एक खाली कोना देता है जहां तुम और तुम्हारा भीतर आमने सामने बैठते हैं, और यहीं से शुरुआत होती है चिंतन की, मनन की, आत्मविश्लेषण की। जब बाहर सब ठहर जाए तो भीतर की यात्रा प्रारंभ होती है, और यही वह समय होता है जब प्रकृति तुम्हें कुछ नया सिखाना चाहती है। ईश्वर ने अगर तुम्हें सबसे कठिन किरदार के लिए चुना है तो समझो तुम्हें कुछ खास है, क्योंकि हर कलाकार को ऐसा मंच नहीं मिलता जहां उसकी पीड़ा ही उसकी पहचान बन जाए। लोग कहते हैं पिछले जन्मों के कर्म ऐसे होंगे तभी आज दुख है, पर क्या कभी किसी ने ये कहा तुम्हें इसलिए चुना गया है क्योंकि तुम सह सकते हो वो सब कुछ जो औरों को तोड़ देता है, जो विपत्ति में न डगमगाए, जो टूट कर भी मुस्कुरा दे, वही असली योद्धा है। और उस योद्धा को देखो, वो तुम हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब हालात तुम्हारे खिलाफ हो तो लंबी गहरी सांस लो। सांसों की आवाज सुनो जैसे प्रभु तुम्हारे भीतर बोल रहे हो। धीरे धीरे सीप सीप कर पानी पियो, जैसे हर घूंट में जीवन की नई चेतना उतर रही हो। खाली मत रहो, क्योंकि खाली मन अक्सर सबसे भारी बोझ बन जाता है। कोई भी प्रिय कार्य हाथ में लो, कुछ पढ़ो, कुछ रचो, कुछ सीखो, कुछ समझो। काम करने से न केवल बुरे विचार दूर होते हैं बल्कि आत्मबल बढ़ता है। अगर सफलता मिली तो साक्षात अनुभव, और अगर असफल रहे तब भी अनुभव ही तो मिलेगा, और अनुभव से बड़ा कोई गुरु नहीं होता। समय की घड़ी को देखो, टिक टिक करते सेकंड तुम्हें ये सिखाते हैं कि हर पल बदलता है तो यह भी बदलेगा। जो आज दर्द है वही कल तुम्हारी ताकत बनेगा। जैसे घने जंगल में लगी भीषण आग भी एक दिन शांत हो ही जाती है, वैसे ही यह तूफान भी ठहर जाएगा। आज रात चाहे जितनी भी लंबी लगे, पर सुबह तो होगी ही, क्योंकि आज तक कोई रात ऐसी नहीं आई जिसका सूरज ना निकला हो। दुख के समय में कोई साथ नहीं आता, लोग दूर खड़े होकर बस तमाशा देखते हैं। पर क्या तुम सच में अकेले हो? क्या तुमने कभी उस अदृश्य शक्ति को पुकारा है जो हर पल तुम्हारे साथ है? ईश्वर का साथ दिखता नहीं पर महसूस होता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे हवा को देखा नहीं जाता पर उसकी ठंडक से शरीर सिहर उठता है। कभी फुर्सत के कुछ पल निकालकर बस उसे याद करो, वो आता है, जरूर आता है, पर तब जब तुम्हारा विश्वास सच्चा हो, जब जीवन हर कोने से कहने लगे अब नहीं होगा कुछ तुमसे, तभी वह समय आता है जब तुम्हें खरा सोना बनना होता है। हर दर्द, हर पीड़ा, हर असफलता तुम्हारे भीतर कुछ गढ़ रही होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी दुख एक हथौड़ा होता है जो आत्मा को आकार दे रहा होता है। तो अब मत सोचो कि क्यों आया ये सब कुछ, बल्कि सोचो कि अब क्या बनना है, क्योंकि अगर प्रभु ने चुना है तो जरूर कोई कारण होगा। जीना सबको है, मगर सबका जीना एक सा नहीं होता। कुछ लोग दुनिया के लिए जीते हैं और कुछ दुनिया को बदलने के लिए। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश और कहानी पसंद आए होंगे। तो मित्रों, आपको यह उपदेश और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हम चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी यह ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो, और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दो। मित्रों, आपका पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।